हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक अर्निंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जहां आपको मिलते हैं फ्री एड ड्रॉप्स एंड फ्री अर्निंग प्लेटफॉर्म्स की जानकारी। सो गाइज, आज की ये वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में भी हम एक कंफर्म फ्री एड ड्रॉप की बात करने वाले हैं। जो एड ड्रॉप आने वाला है वो अभी अपने टेस्टनेट फेज़ में चल रहा है और जिनका रिवॉर्ड बिल्कुल कन्फर्म्ड है। जैसे कि आप अगर आते हैं ट्विटर पे, तो जो प्लेटफॉर्म है वो जॉल्टिफाई प्लेटफॉर्म है, जिनका टेस्टनेट मिशंस जो हैं वो जल्दी एंड होने वाले हैं। बट अभी भी हमारे पास 15 दिन है। अगर आपने अभी तक जॉल्टिफाई का टेस्टनेट ज्वाइन नहीं किया है तो आज की इस वीडियो में फुल गाइड बताने वाली हूँ, फुल ट्यूटोरियल बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप इस टेस्टनेट को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड सभी मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि आप सभी टेस्टनेट को ज्वाइन करें। जो यहाँ पे फ्री में हमें अर्निंग की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एटलीस्ट उन्हें तो यहाँ पर मिस बिल्कुल ना करें। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी जाई की अपडेट आ चुकी है, जिस टेस्टनेट को हम सब ने बिल्कुल फ्री में किया था और जिसके ऊपर हमने गेम प्ले किया था बिल्कुल फ्री में, और जिसके 2 टेस्टनेट राउंड आए थे, दोनों को ही हमने ज्वाइन किया था। तो जो मेंबर्स एक्टिव थे, जिन्होंने बिना कुछ सोचे यहाँ पे प्लेटफॉर्म जो है उस पर वर्क किया, गेम खेला, तो आप देख सकते हैं कि वैनगार्ड एनएफटी होल्डर्स को यहाँ पे 1307 टोकन मिलेंगे और जिनके पास लेजेंडरी एनएफटी है उनको 290 टोकन्स मिलेंगे। और साथ ही इसी अकॉर्डिंग ये हो जाता है कि अगर आपके पास 2 वैनगार्ड हैं तो आपको 2600 के आसपास टोकन मिलेंगे। और एक टोकन की प्राइस अभी देखी जाए तो अभी यहाँ पे $2 के आसपास है। बट जब इसकी लिस्टिंग होगी, क्योंकि बाइनेंस पे इसकी लिस्टिंग जो है वो कंफर्म हो चुकी है, तो हम आराम से इसको सोच सकते हैं कि $4 $5 तक ही इजीली हमें प्रॉफिट देके जाएगा एक टोकन। तो इसी तरीके से जॉल्टिफाई है। जब आप इनके डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं, इनके प्लेटफॉर्म पे आते हैं, तो इन्होंने क्लियरली यहाँ पे एड्रॉप की अनाउंसमेंट की हुई है कि जो मेंबर्स इनके टेस्टनेट को ज्वाइन करेंगे, टेस्टनेट पे जो कॉन्ट्रीब्यूटर ID जिनके पास होगी उनको 8% ये एड्रॉप देंगे। बाकी जितने भी मेंबर्स यहाँ पे ज्वाइन करेंगे टेस्टनेट, उनके लिए 40% अलग से है। और गैलेक्स और जिले के भी इनके कैंपेन्स चल रहे हैं, वो भी आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से ज्वाइन करना है। तो उसके लिए भी 12% एड्रॉप जो है वो इन्होंने यहाँ पे कंफर्म किया हुआ है। तो इसलिए आपको इसको मिस नहीं करना है, डिस्कॉर्ड पर एक्टिव रहना है, सब मैं आपको आगे बताती हूँ। तो अब ज्वाइन कैसे करना है, चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके ज्वाइन कराऊंगी गैलेक्सी और जिले के कैंपेन्स 12% इस एड्रॉप के लिए, जिसमें टेस्टनेट के टास्क भी इंक्लूड रहते हैं। तो हम आ जाते हैं इनकी गैलेक्स के पेज पे। ज़्यादा से ज़्यादा टास्क को कंप्लीट करके आपको इनके पॉइंट्स को अर्न करना है। अब मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं, सारे रिवॉर्ड बता दिए हैं, तो ये सोच के मत छोड़िएगा कि ये तो $1000 का रिवॉर्ड पूल है। ठीक है गाइस, तो पॉइंट्स भी अर्न करने इंपॉर्टेंट है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे एक इवेंट को यहाँ पर ओपन किया है। यहाँ पर फुल डिटेल्स आपको मिल जाती है। यहाँ पे फर्स्ट है टेस्टनेट मिशन 1, जो अभी स्टार्ट एक्टिव है, तो इसी को हम ज्वाइन करते हैं। जिसको ज्वाइन करना है, पहले आपको ट्विटर पे इनको फॉलो कर लेना है। फॉलो जॉल्टिफाई फाइनेंस और ट्विटर। तो गाइस, सारे टास्क इजी हैं, यहाँ पे आप सभी यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे इनको इस पेज पे फॉलो करना था, तो सिंपली आप यहाँ पे इसको फॉलो कर लेंगे। यहाँ पे आपने ट्विटर पे फॉलो कर लिया, रीट्वीट कर लिया, वीडियो आपको वॉच करनी है, इनकी वेबसाइट पर विजिट करना है और इसकी वीडियो को भी वॉच आउट करने के बाद में आपको अपना EVM एड्रेस देना है। EVM मतलब जो अभी आप गैलेक्स का टास्क जिस इथेरियम वॉलेट को कनेक्ट करके कर रहे हैं, मेटामास्क वॉलेट से कर रहे हैं, वो एड्रेस देना है और साथ में जॉल्ट एड्रेस भी देना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तब आपके सामने एक फॉर्म यहाँ पर ओपन होगा। इस फॉर्म को आपको सबमिट करना होगा। तो उन्होंने बताया हुआ है कि अपना EVM एड्रेस, मतलब जिस गैलेक्स को जिस मेटामास्क से कनेक्ट कर रखा है वो एड्रेस दे दीजिएगा। और जॉल्ट एड्रेस आपको कहाँ पर मिलेगा, जब आप इनकी वेबसाइट पर आते हैं, यहाँ पे लॉन्च ऐप के सेक्शन पे जाते हैं, तो आपको लॉन्च ऐप के सेक्शन पे आके 2 वॉलेट कनेक्ट करने होते हैं। एक तो आपका मेटामास्क का वॉलेट रहेगा, जिससे कि आपको टास्क को कंप्लीट करना है। कैप्लर वॉलेट जब आप कनेक्ट करते हैं, सो नेटवर्क भी आपके पास कैप्लर वॉलेट में ऐड होने के लिए आ जाता है। तो ये जो एड्रेस है ना, ये आपका जॉल्टिफाई का एड्रेस है, आपको इसको कॉपी करना है। इसके अलावा ये एड्रेस आपको यहाँ पे कैप्लर के वॉलेट में जब आप आएंगे तो जॉल्टिफाई के नेटवर्क पे भी आपको मिल जाएगा। तो ये कॉपी करके यहाँ से आपको फॉर्म में दे देना है दोनों। मिशन टेस्टनेट जो मिशन 1 है कंप्लीट हुआ हमारा, तो ये थोड़ी देर में यहाँ पे अपडेट हो जाएगा गाइज। लास्ट अपडेट जो है वो अभी टाइम पे हो चुका है। नेक्स्ट अपडेट में ये आपका टिक हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सर्वे करना है। तो स्टार्ट के सेक्शन पे क्लिक करते हैं। तो सिंपली इसके लिए आपको यहाँ पे क्या कर देना है, येस आपको लिख के सबमिट कर देना है और ये आपका
सबमिट हो गया कि अब हम टेस्टनेट को परफॉर्म करने के लिए, उनके फीचर्स को यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। जब 12 आवर्स में ये यहाँ पे सबमिशन हो जाएगा, इट मीन कि नेक्स्ट डे मतलब कल ही आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में ये 50 पॉइंट्स आपके पास क्लेम करने के लिए आ जाएंगे, तो गैलेक्स के ये पॉइंट्स को आप क्लेम कर लीजिएगा। इसके अलावा ये जो इवेंट है आपका 14 जनवरी तक चलने वाला है, तो उससे पहले आप ये टास्क को कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट मिशन की साइड। ये यहाँ पे इनका मिशन 2 होगा और मिशन 2 जो है वो 19 फरवरी तक चलने वाला है। और यहाँ पर सबसे पहला टास्क ये रहेगा कि आपको स्पेस ज्वाइन करना है, आपको ट्विटर ज्वाइन करना है, आपको यहाँ पे रीट्वीट करना है। बाकी तो सारे इजी टास्क हैं जो गाइज आप कर लेंगे। यहाँ पे वीडियो वॉच करनी है, रीट्वीट करना है, और सब कर लेंगे। अब ये IBC ट्रांसफ़र का डिपॉजिट एंड विड्रॉ का टास्क आपका रहेगा। सो गाइज इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इनकी वेबसाइट पर आना है, जो हम ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके थे। हमने दोनों ही वॉलेट हमारे यहाँ पे कनेक्ट कर रखे थे, ठीक है गाइस, मेटामास्क वॉलेट और जॉल्टी वॉलेट। तो सबसे पहले ये जॉल्ट वॉलेट को अपने को कॉपी कीजिएगा। कॉपी करने के बाद में आपको क्या करना है, इनके डिस्कॉर्ड पे आना है। सबसे पहले इनके डिस्कॉर्ड पे आने के बाद आपको यहाँ पे फॉसेट का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पर आना है। और जैसे और मेंबर्स यहाँ पे अपने एड्रेस को पेस्ट कर रहे हैं, सेम इसी तरीके से आपको भी अपने एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कि जॉल्ट OP USDT USDC आपको मिल चुका है। IBC ट्रांसफ़र करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है कि आपको अपना कैप्लर वॉलेट ओपन करना है। कैप्लर वॉलेट ओपन करने के बाद आपको मैनेज चेन ऑप्शन के ऊपर जाना है। यहाँ पर आप आएंगे मैनेज चेन विजिबिलिटी के सेक्शन पे आपको जाना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है कॉस्मोस हब टेस्टनेट, ये वाली जो चेन है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। देन सिंपली हमने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे कैप्लर वॉलेट में अगेन मैं सर्च करती हूँ कॉस्मोस हब टेस्टनेट। ये मेरा एड्रेस मेरे पास आ चुका है। मैंने इस एड्रेस को यहाँ से कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद एड्रेस को कॉपी करने के बाद अगेन आपको जॉल्टीफाई के एड्रेस पर आना है। और अभी यहाँ पे हमने फॉसेट लिया था ना जॉल्टीफाई के नेटवर्क पे, सेम आपको कॉस्मोस हब टेस्टनेट नेटवर्क पे भी लेना है। तो सिंपली अपना एड्रेस इस तरीके से सेंड कर दीजिएगा, कॉपी करके सिंपली पेस्ट कर दीजिएगा, आपको यहाँ पे एटम मिल जाएगा। जब आपको एटम मिल जाए तो अब आपको क्या करना है, इनके वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपके पास ऑप्शन होगा लैंडिंग का। आपको लैंडिंग के सेक्शन पे क्लिक करके यहाँ पे एटम का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपके पास डिपॉजिट का सेक्शन दिखेगा। पेज को रिफ्रेश कर लेती हूँ मैं पहले। सॉरी गाइज, आपको लैंडिंग में वहाँ पे डिपॉजिट नहीं करना है। IBC ट्रांसफ़र के लिए इन्होंने एक अलग से लिंक दे रखा है, आपको सिंपली इसी को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से ये ओपन होगा। इस लिंक पे यहाँ पे आपने एटम यहाँ पे जो अभी फॉसेट लिया था उसी को आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना है। तो मैं मान के चलिए यहाँ पे 0.5 एटम जो है वो यहाँ पे डिपॉजिट कर देती हूँ। ट्रांजेक्शन आएगी, आपको उसको कंफर्म कर देना। तो सेम ये काम आपका खत्म हो गया। और सेम तरीका अब आपको विड्रॉल भी कुछ इस तरीके से ही कर लेना है। सिंपली विड्रॉल के सेक्शन पे क्लिक करके जो 0.5 हमने सेंड किया उसमें से मान के चलिए मैं यहाँ पे 0.4 जो है वो अगेन एटम जो है वो विड्रॉ कर लेती हूँ। तो सिंपल सा टास्क था, डिपॉजिट विड्रॉल दोनों टास्क मेरे कंप्लीटेड। तो जैसे कि मैंने कहा कि इनका एक स्नैपशॉट जो है जब नेक्स्ट डे होगा तब ये आपका टास्क वेरीफाई यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं इनके टेस्टनेट मिशन 3 की साइट से। तो गाइज इसके टेस्टनेट मिशन 3 के अंदर हमको ये टास्क हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमको क्या करनी है, स्वैपिंग करनी है, ऐड और रिमूव लिक्विडिटी करनी है, जिसकी आपको ये यहाँ पर वीडियो भी मिल जाती है, जिसको आप यहाँ पे वॉच आउट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको सप्लाई एंड बोरो भी करना है। तो चलिए पहले स्वैपिंग करके लिक्विडिटी को ऐड एंड रिमूव कर लेते हैं। तो गाइस स्वैपिंग के लिए भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यहाँ पर आने के बाद इस तरीके से आपको मिल जाएगा, तो आप इजीली यहाँ पर कुछ भी स्वैपिंग जो करना चाहते हैं वो इजीली कर सकते हैं। तो मान के चलिए मेरे पास 5000 टोकन है, तो उसमें से 1000 टोकन के मैं यहाँ पे जॉल्ट जो है उसकी स्वैपिंग कंप्लीट कर लेती हूँ। तो एक स्वैपिंग टास्क हमारा कंप्लीट होगा। ट्रांजिशन कंप्लीट। सेम यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए भी आपको पुल्स का सेक्शन दिख जाता है, सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जॉल्ट एंड इस पर ही मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। सिंपली मैंने डिपॉजिट के सेक्शन पे क्लिक किया, तो मैं यहाँ पे ऊपर सिलेक्ट करती हूँ 1500 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है ऊपर। सिंपली मैंने इसको डिपॉजिट किया। कैप्लर वॉलेट में ट्रांजेक्शन आएगी, उससे कन्फर्म किया। सेम तरीके से अभी जो आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड करी है, अभी आप चाहें तो इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं।
थोड़ा बहुत फंड मैंने यहाँ पे विड्रॉ किया। ट्रांजेक्शन को कंफर्म करना है कैपिटल वॉलेट में। नाउ डन। सेम इसी तरीके से जो और पूल्स हैं आप इनको भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आप इनको एक बार ट्राई करते हैं तो आप यहाँ पे जो टाइमिंग है वो बढ़ा सकते हैं। फिर दूसरे पुल से भी थोड़ा बहुत आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे गैलेक्सी पेज पर आए तो इंस्टेंट यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो है वो ग्रीन हो गई। सेम इसी तरीके से आपको डिजिटल स्वैप वाली ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पर तो गाइज यहाँ पर आपको वो डिजिटल स्वैप वाली ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, USDT टू एटम यहाँ पे स्वैपिंग को कंप्लीट कर लिया। अब गाइज यहाँ पे लैंडिंग एंड बोरोइंग के टास्क को कंप्लीट करने के लिए आप लैंडिंग वाले ऑप्शन पे आ जाइए। तो मान के चलिए मैं जॉल्ट वाले सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैं सप्लाई के टास्क को कंप्लीट करती हूँ जॉल्ट को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे 25% जॉल्ट जो है वो मैं यहाँ पे सप्लाई करती हूँ, मीन्स डिपॉजिट करती हूँ। सो गाइस ट्रांजिशन कंफर्म हो गई। उसके बाद हमको बोरो करना है। अब बोरो इनमें से कौन सा करना है आपको वो आप देख सकते हैं। तो मान के चलिए मैं यहाँ पे एटम को लेती हूँ बोरो करने के लिए। तो मैं केवल इतना ही यहाँ पर बोरो करती हूँ, ऑलमोस्ट ओनली 1 2 एंड बोरो कर लेती हूँ। सेम ये टास्क भी आपका कंप्लीट हो गया। और भी पोल्स पे और भी कॉइन्स पे आप यहाँ पे ट्राई कीजिएगा कि आप अलग अलग यहाँ पे सप्लाई देकर और यहाँ पे अलग अलग जो उनके जो फॉसेट के टोकन्स आपको मिले हैं उनसे बोरो कर सकें। सो गाइस थोड़ी देर वेट करने पर ये बोरो एंड सप्लाई का टास्क भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये डिजिटल एसेट्स बोल रहा है, मतलब हमने जो सप्लाई बोरो किया है ना, अब हमें इसमें रिपे भी करना है और विड्रॉल भी करना है। सो सेम अभी हमने शायद USDC यहाँ पर बोरो किया था, तो अब उसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पर रिपे कर देंगे। देन सिंपली मैं यहाँ पे रिपे वाले सेक्शन पे जाती हूँ USDC में और यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है मान के चलिए पूरा ही मैं यहाँ पर रिपे कर देती हूँ। रिपे की ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। तो अब हमने यहाँ पर जो सप्लाई किया है ना थोड़ा बहुत, उसमें से भी हम यहाँ पे बोरो कर लेंगे। तो ऊपर आके देखेंगे तो सप्लाई हमारे पास जॉल्ट है और USDC है। तो मैं यहाँ पे जॉल्ट में से 50% जो है वो विड्रॉ कर लेती हूँ। सो ऑल ओवर हमें ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं इनको यूज़ करना है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो सिंपली इसी तरीके से आपको फीचर्स को यूज़ करके कंप्लीट कर लेना है हर टास्क को। डन। नेक्स्ट टास्क आपको क्या करना है, ऑक्शन बिट का करना है। तो सिंपली यहाँ पर इसी लिंक को क्लिक कर लेती हूँ। यहाँ आने के बाद इस तरीके से मेरे पास पेज शो होगा। तो यहाँ पे टाइमर चल रहा है कि कितने टाइम में कौन सा ऑक्शन यहाँ पे ख़त्म होगा। तो सिंपली जैसे कि आई वॉन्ट टू बिड के सेक्शन पे मैंने क्लिक किया। एंड सिंपली बिड। जब आप यहाँ पे बिड लगाएंगे तो देख सकते हैं कि लास्ट बिड जो थी वो 345 जॉल्ट की थी। तो मैं यहाँ पे $362 या 363 रख लेती हूँ एंड सिंपली अपनी बिड को यहाँ पे दे देती हूँ। आप अपनी बिड को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बिड सेक्शन भी कंप्लीट। सो आपके ये टास्क जो हैं सारे कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी जो कंप्लीट नहीं हुए थोड़ी देर में वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं टेस्टनेट मिशन 4 जो कि लास्ट है। सो यहाँ पे सिंपली आपको विजिट करना है वेबसाइट पर। विजिट करने के बाद में आप इसको टिक कर दीजिएगा, ये ग्रीन हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे लास्ट टास्क रहेगा स्टेकिंग का। तो वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ पे इस तरीके से आप ओपन करेंगे तभी ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आके आपको स्टेकिंग करनी है, जो वैलिडेटर्स आपको शो होंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे डेलीगेट करती हूँ। और सेकंड जो जॉल्टिफाई का नोट था उसको भी मैंने यहाँ पे 100 जो हैं वो डेलीगेट कर दिए। तो इस तरीके से डेलीगेट करके एक बार क्या कीजिएगा, जो आपका क्लेम री अवार्ड आएगा ना, इसको एक बार क्लेम जरूर कर लीजिएगा। जैसे कल आप आएंगे टास्क को वेरीफाई करने के लिए तो ये यहाँ पे क्लेम करने के लिए आ जाएगा, इनको क्लेम कर लीजिएगा एक बार। टास्क कंप्लीट करने के बाद कल तक ये वेरीफाई हो जाएगा।
गैलेक्स के टास्क कंप्लीट करने के बाद एक काम और आपको करना है, वो करना है इनका ज़िले ज्वाइन करना है, क्योंकि ज़िले के थ्रू ट्विटर एंड डिस्कॉर्ड के टास्क को कंप्लीट करके आप यहाँ पे इनके जो रोल्स हैं वो ले पाएंगे, जैसे अर्ली अडॉप्टर एंड ये सारे रोल्स जो हैं वो आपको डिस्कॉर्ड पे देखने को मिलेंगे। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि यहाँ पर इनके जो टोकन्स जो हैं, एड्रॉप के टोकन जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू रोल भी यहाँ पर थोड़े थोड़े इन्होंने यहाँ पर रखे हैं। सो बस गाइस, यही था आज के इस वीडियो के अंदर, जिसमें जॉल्टीफाई का टेस्टनेट आप सबको जरूर ज्वाइन करना है। सभी टास्क मैंने करके बता दिए हैं, अब आप क्लेम कर लीजिएगा। और प्लीज़ टैग अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल पर एक्टिव हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर अभी भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर किए हैं जिनका रिवॉर्ड बिल्कुल कन्फर्म्ड है, और डेली बेसिस पर आपको उनको कुछ चंद मिनटों का काम जो है उसको कंप्लीट करना है। तो NFP की तरह उसको मिस मत कीजिएगा, इन सब प्लेटफॉर्म्स को कंप्लीट कर लीजिएगा, इन पे वर्क कीजिएगा। बाकी जितनी भी अपडेट्स हैं वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।